नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी और हर बात आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, वजह कोई भी हो, मानना आपकी बात है। कभी आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी नहीं थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद को सिंगल मानना ये आपकी बात है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं मेष राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। द सन का कार्ड। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, या फिर कोई मेजर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि कोई मेजर हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाए। या फिर आप बच्चों की माता या पिता थे उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद बच्चों जैसी एनर्जी में आ गए हो, हर चीज़ को लेट गो करना, या फिर आपके लाइफ में बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल रहा है। हो सकता है अभी आप सिंगल हो। जो लोग सिंगल मदर है, फादर भी है, पेरेंट है, जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है अभी आप सिंगल हो लेकिन आप बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आपको मिलने जा रहा है, या फिर खुद आप बच्चों जैसे एनर्जी में हो अभी, या फिर कोई मेजर खुशी आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। एरीज यानी मेष राशि। देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। फाइव ऑफ कप्स। डेफिनेटली पास्ट में आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, किसी की बातों से आप हर्ट हुए थे, कोई आपको छोड़ के चला गया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को छोड़ दिया, किसी भी वजह से रिश्ते में परेशानी आई, और या फिर आपको किसी ने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से इमोशनली परेशान थे और आप अपने आप को काम में व्यस्त कर दिया या फिर दूसरी चीज़ों में अपना मन लगा दिया, लेकिन आपने उनकी कही हुई बुरी बातों को याद किया। उनमें अच्छी बात भी थी लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए था, तो आप इतना परेशान नहीं होते। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्या बता रहे हैं एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द लवर्स के कार्ड। प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो। आपके लाइफ में ऐसा कुछ घट रहा है, या फिर किसी के साथ आपका मुलाकात हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में कोई है, पास्ट में था, तो उसी रिश्ते के बिहाफ में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, उनसे आपका दिल जुड़ रहा है, तो आप उस रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हो। पास्ट में आप ऐसा लगता है कोई भी शर्त के बिना, जिसे बोलते हैं ना बिना शर्त के, हम बोलते हैं ना कि बिना शर्त के आप मुझसे प्यार करते हो, तो कोई भी आगे पीछे सोचे बिना, बिना शर्त के आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हो। आपको प्यार महसूस हो रहा है, या फिर आपके पास पहले से जो प्यार था उसको लेके आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। अब हम देखेंगे क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए।
किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में पास्ट में कोई था तो मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये जो एनर्जी है ऐसा लगता है कि नहीं की बराबर ही है, क्योंकि इनके मन में अगर पास्ट में कोई था, उनके मन में अभी भी शंकाएं हैं या फिर उनके लाइफ में और कोई है, तो उस तरीके से वो बैलेंस तरीके से सोच नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि वो आने को चाहता तो है या चाहती तो है, लेकिन पूरी तरीके से आने के बारे में सोच नहीं पा रहा है। अब हम देखेंगे कि नया किसी के आने की चांसेस हैं, क्योंकि जो भी बंदा या बंदी आपके लाइफ में था ना पास्ट में, उनकी एनर्जी जो है वो इंडिसाइसिव एनर्जी है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कोई और भी था। देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई नया बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। हो सकता है वर्क प्लेस में आपको कोई मिल जाए जिनसे आपकी दिल की रिश्ता बन जाएगा, जिनसे आपको ऐसा लगेगा अरे अरे ये तो मेरे सोलमेट है, या फिर इनके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी, या फिर जो आपको बहुत दिनों से देख रहा था, सोच रहा था या सोच रही थी, ऐसा कोई बंदा या बंदी मन ही मन ऐसा सोच रहा था कि यार आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ये वो, ऐसा कोई बंदा या बंदी डेफिनेटली आ सकता है जिनकी सोच बहुत पहले की है, लेकिन नए तरीके से एंट्री ले सकता है या ले सकती है। जो खुद स्टेबल है, जो कॉन्फिडेंट है, जो अपने ग्रोथ, अपना सक्सेस, अपनी अबंडन को भी ये प्रायोरिटी देता है या देती है, ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। खास करके आपके वर्क प्लेस से कोई बंदा या बंदी ऐसा हो सकता है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एरीज, एरीज के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। द वर्ल्ड के कार्ड, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें सोच रहे थे, जो भी आपके मन में चीज़ें थी, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था, उसको कंप्लीट कीजिए। किसी के साथ रिश्ते अधूरे छोड़ के अगर आप आगे बढ़ रहे थे, तो उस अधूरा जो भी चीज़ें हैं उसे कंप्लीट कीजिए। कहीं घूमने जाइए, स्पिरिट के साथ कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअल दुनिया में आप जाइए, क्योंकि आपके लाइफ के जो भी सीरीज चल रहा था, जो भी सर्कल चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। एक नए सर्कल में आपको जाना है, लेकिन इससे पहले डेफिनेटली आपको पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट की जो बैगेज हो सकता है, कर्मा हो सकता है, उसे क्लियर करना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, कहीं घूमने जाइए, अपने सोच को आप ब्रॉड बनाइए, जितना हो सके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सही सोच के साथ आगे बढ़िए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ लव नहीं करते थे तो सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर नहीं करते थे तो सेल्फ केयर कीजिए। जितना हो सके अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, और जो भी पेंडिंग कर्मा है उसे क्लियर कीजिए। और जो आपको अच्छा लगे, कहीं घूमने चले जाए, विदेश चले जाए, मतलब खुद की खुशी के लिए जो जो करना आपसे बन पड़े ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।